Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmad. Today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 6 and it is about unitary method and our lesson number 2. In this lesson we will discuss the SLO, calculate the value of one object of the same kind when value of many of these objects is given. हमने प्रीवियस लेसन में जो एसएलओ डिस्कस किया था वो था कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू गिवन थी, हमने मैक्सिमम या मैनी ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, वहां पर हमने मल्टीप्लिकेशन को यूज किया था और उसी प्रोसेस को हम लोग यूनिटरी मेथड कहते हैं. अब यहां पर क्या है, आज के एसएलओ में वैल्यू ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स गिवन है होगी, बट हमने सिंगल ऑब्जेक्ट्स की या फिर उनसे जो गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे कम या ज्यादा ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू फाइंड करनी है. वो आज के लेसन में हम लोग देखेंगे. अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ. टीचर्स लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं. तो प्री असेसमेंट की तरफ चलते हैं. ऑब्जर्व करें इन पेंसिल्स को, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें और कैलकुलेट करें कि क्या कैलकुलेट करना है. हर स्टूडेंट ने अपनी नोटबुक के ऊपर इसकी कैलकुलेशन करनी है और फिर अपने टीचर को चेक करवाना है. देखें, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स. कितने पेन्स की कॉस्ट फाइंड करनी है? 6 पेन्स की. एंड इफ द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स आर गिवन. यहां पर क्या होगा, आपके पास कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स गिवन है, 6 पेन्स की फाइंड करनी है. उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 पेन की कॉस्ट कितनी है और फिर आपने क्या करना है, फाइंड करनी है 6 पेन्स की. थिंक अबाउट इट. कौन से ऑपरेशंस आपने यूज करने हैं वो आप यूज करें. जो ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते हैं, हमारे पास 4 ऑपरेटर्स थे जो कि हम लोगों ने इस क्लास में लर्न किए हैं. पहला ऑपरेटर था एडिशन का, दूसरा ऑपरेटर था सब्ट्रैक्शन का और थर्ड ऑपरेटर था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ वन वाज डिवीजन. अब इन चारों ऑपरेटर्स में से ऑब्जर्व करें, देखें इसमें कौन सा ऑपरेटर यूज होगा और हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा. सो कैलकुलेट as you want and find the answer. At the end show your notebook to your teacher. अब आ जाएं मेन कीवर्ड्स की तरफ जो कि आज के लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे. देखें, वैल्यू ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स इज गिवन. हमें जो चीज यहां पर मिलेगी, एग्जांपल के अंदर मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू गिवन होगी और हमने फाइंड कितने करनी है, उनसे जो गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे ज्यादा या कम ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो उसके लिए हम लोग 1 ऑब्जेक्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले. एंड देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट एंड सिंपल डिवीजन मेथड विल बी यूज. यहां पर हमने क्या करना है, सिंपली डिवीजन करनी है. और जब हम लोग, हमारे पास 1 ऑब्जेक्ट की वैल्यू गिवन होती थी तो हम लोग मैनी ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन यूज करना पड़ती थी. बट यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन यूज करेंगे. आ जाए रूल्स की तरफ. Calculate the value of one object of the same kind when value of many of the objects is given. If we have many objects with the given value, we can calculate value of a single object by using the division method. Example की तरफ चलते हैं. एग्जाम्पल क्या है, ये अगेन वर्ड प्रॉब्लम है. वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मेथोडोलॉजी मैंने आपको बताई हुई है. पहले रीड करते हैं, फिर उसको प्लान टू सॉल्व करते हैं एंड देन चेक एट द एंड. सॉरी, इसमें 3rd नंबर पे सॉल्यूशन एंड देन चेक 4th नंबर पे. सो अब आपके पास आ जाए, द कॉस्ट ऑफ 10 टेनिस बॉल्स इज ₹1560. 1560 जो रुपीज प्राइस है या कॉस्ट है वो 10 टेनिस बॉल्स की है. सो कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल. 1 बॉल की कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिवीजन मेथड. जब आपके पास मैनी ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू गिवन हो और आपने 1 ऑब्जेक्ट की फाइंड करनी हो तो आपने क्या करना है, डिवीजन का प्रोसेस करना है, डिवीजन का मेथड अप्लाई करना है. और जब आपके पास 1 ऑब्जेक्ट की वैल्यू गिवन है और मैनी की फाइंड करनी है तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है. अब आ जाए नेक्स्ट इसके सॉल्यूशन की तरफ.
गिवन फैक्ट्स राइट कर लें। गिवन फैक्ट्स कौन से हैं? 10 टेनिस बॉल्स की जो प्राइस है वो कितनी है? 1560। सो 1 टेनिस बॉल की प्राइस कितनी होगी? 1560 डिवाइडेड बाय 10। जब 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये आ गया था 156। सो कॉस्ट ऑफ 1 टेनिस बॉल इज ₹156। तो स्टूडेंट्स सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है? यहां पर मैनी ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू गिवन होगी। जो जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो गिवन वैल्यू है, हमने आगे चल के फाइंड क्या करना है कि जो गिवन ऑब्जेक्ट्स है या तो ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे या कम होंगे। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए भी हमें 1 ऑब्जेक्ट की वैल्यू पहले फाइंड करना होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा। नेम जंप्स 180 टाइम्स इन 2 मिनट्स। नेम जो है वो कितने जंप लगाता है 2 मिनट्स में? 180। एंड हाउ मेनी टाइम्स ही कैन जंप्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने जंप्स लगा देगा, या अगर 5 मिनट्स में कितने जंप्स लगा देगा। उसके लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे? 1 मिनट की वैल्यू, और क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। देखते हैं चल के आगे सॉल्यूशन में क्या है? इन 2 मिनट्स 180 जंप्स। 1 मिनट में क्या होंगे? 2 पे डिवाइड कर दें। डिवाइड किया तो 90 टाइम्स इन 1 मिनट, 180 का हाफ आ गया। सो अगर हमने 5 मिनट में फाइंड करने होते नंबर ऑफ जंप्स, तो 90 को हमने क्या करना था? 5 से मल्टीप्लाई कर देना था। सो 45 450 जंप्स बन जाने थे। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं वर्कशीट की तरफ। हर स्टूडेंट ने ये वर्कशीट इंडिविजुअली क्लास में कंप्लीट करने के बाद अपनी टीचर को सबमिट करवानी है। तो अब आ जाएं रैप अप की तरफ। आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीजें देखी? हमारा आज का एसएलओ था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वन object of the same kind when the value of many of these objects is given, and then value of many objects are given in a value by dividing the given value of a many objects with the number of objects we will get the value of single object। हमने क्या करना है? वैल्यू ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट्स जो गिवन होगी उसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। सो हमारे पास 1 ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आपने यही डिवीजन की जो मेथोडोलॉजी है वो उस वक्त अप्लाई करनी है जब आपके पास वैल्यू ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट्स गिवन है और आपने 1 या सिंगल ऑब्जेक्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। और मल्टीप्लिकेशन की मेथोडोलॉजी आपने उस वक्त यूज करनी है जब आपको 1 ऑब्जेक्ट की वैल्यू का पता है और आपने मेनी ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है? ये दोनों एक्टिविटीज हैं, ये आपकी बुक में गिवन है। यूनिटरी मेथड वाले जो आपका यूनिट है, यूनिट नंबर 6 वहां पर गिवन है, वहीं पे आपने कंप्लीट करनी है और नोटबुक्स के ऊपर कंप्लीट करने के बाद अपनी नोटबुक टीचर को सबमिट करवा देनी है। एंड देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ आ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।